किसका? प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष, योग परिवर्तक, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी ताटधारी, विभिन्न संगतों से आए हुए, विभिन्न प्रांतों से आए हुए पहाड़ी गांव के सभी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट कह जाने भी को गुरु कर ले आप समान। गुरु को रखे संबाते चले आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक में नाई। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर सके न करे कोई, गुरु करे सो ओए। जो कुछ भी होगा गुरु के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। पेड़ की एक पत्ती नहीं हिलने वाली, ऐसे समर्थ सदगुरु इस धरती पर मानव तन धारण कर कर आए हुए। सभी माता पिता भाई बहनों, सभी प्रेमियों, आप सच्चित होकर सत्संग को सुनो। आज तक आपने आपके अंदर में जो गुरु वचन नहीं आए होंगे, उस वचन को हमको क्या करना है? अंदर में ग्रहण करना है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। जिन्होंने जान ली महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं जहाज रे। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी हो सकता है? दीप जले और अंधेरा ना मिटे, ऐसा कभी हो सकता है? और आप सभी लोग सत्संग में आए और आपके बुद्धि में विवेक न जागे, ऐसा कभी हो सकता है? तो हम आपकी बुद्धि को, विवेक को जागृत करने के लिए हम सत्संग में बैठे हुए हैं। सभी लोग एक एक वचन को सच्चित होकर सुनना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी भारत भूमि पर तीन यज्ञ रचाए, चौथा यज्ञ बाकी है। ये सभी के कान पर आया हुआ है, सबको इसके बारे में जानकारी है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तीन यज्ञ रचाए, चौथा यज्ञ बाकी है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं आऊंगा, मैं मेरे सामने चौथा यज्ञ रचाऊंगा। उस यज्ञ में 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। गुरु महाराज ने ये क्यों नहीं कहा 9 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ ही क्यों बोला? और जिस समय में मैं उस समय वहां मैं सत्संग सुनाऊंगा। कोई कोई वक्ता यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि अभी तक गुरु महाराज ने सत्संग नहीं सुनाया। कौन सा सत्संग सुनाया? नहीं भाई, गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा सत्संग 4 प्रकार के होते हैं। एक आम सत्संग, एक निज सत्संग, एक आज सत्संग, और एक निज सत्संग, और एक सिने बसना सत्संग। जो माइक से बोला जाता है, आम दुनिया में बोला जाता है, आम दुनिया में गुरु के वचन को सुनाया जाता है, वो आम सत्संग होता है जो आज हो रहा है, गुरु के वचनों को दोहराया जा रहा है। दूसरा सत्संग गुरु महाराज ने कहा हमारे हाथ में बीच में हम जब एकांत में बैठते हैं, गुरु की चर्चा करनी चाहिए, आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए। गुरु महाराज ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी रहनी कैसी चाहिए, हमारी गहनी कैसी चाहिए, हमें देखकर कौन लोग कैसे बदलने चाहिए, इसी के बारे में गुरु महाराज ने जो चर्चा के लिए बताया वो होता है खास सत्संग। और तीसरा सत्संग सभी को आदेश दिया हुआ है। जिन जिन प्रेमियों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम का दान लिया हुआ है, उसको सभी को आदेश दिया हुआ है आखिरी सांस तक कि हमारे घर में बैठ के सुबह 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करना, शाम में सामूहिक संगत में बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करना, उसको निज सत्संग का है। एक दिन भी अगर आपने सुमिरन सत्संग ध्यान भजन नहीं किया, 1 माह आप पीछे हो जाओगे। ये सभी ने अपने कानों से सुना, फिर भी हम आप लोग अनाकानी करते हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा कि चौथा सत्संग,
जो गुरु महाराज ने बताया है सीने बचना सत्संग, मैं सत्संग यहाँ पे जमीन तैयार कर रहा हूँ। जिस दिन मैं वो सत्संग सुनाऊंगा यहाँ पर सभी लोगों के सामने, उस दिन आपकी जीवात्मा इसी धरती से सीधी अपनी सत्संग जाएगी, सत्संग से सीधी वापस आएंगी, ये आवागमन करेंगी। उस समय ऊपर के मंडलों में बैठे हुए जितने भी देवी देवता है आपके ऊपर आरती करेंगे, पूजा करेंगे, फूलों पर चढ़ाएंगे और उस समय में आपके ऊपर में सोना चांदी रुपए हीरे सब कुछ पहुंचाएंगे। उस समय आपके साथ में, आपके बगल में जब वो सोना गिरा होगा, उस समय में आपका समझ साइड का जो आपका प्रेमी होगा वो कहेगा कि भाई आए आपका सोना है। जब वो हम कहेंगे कि भैया आपका सोना है, तब समझ लेना कि सच चुका गया। जय